Hello friends, welcome to Agricultural Academy. I am Mahboob Latif and this is our fifth lecture. So in this lecture we will be studying about chromosomal structure and aberrations, that is notes number 64, and after that we will link this with the notes number 66, that is the chromosomal aberrations, that is the numerical aberrations, polyploidy and all. ऑल राइट सो दीज आर द पी वाई क्यूज़. ये पी वाई क्यूज़ है 2012 तक एंड दीज आर पी वाई क्यूज़ बिफोर दैट. ठीक है. सो आई हैव एनालाइज दीज पी वाई क्यूज़. आफ्टर द एनालिसिस व्हाट आई फाइंड, देख ये चीज़ें हैं. इसमें सबसे पहले क्या है, आई फाउंड दैट दिस क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, दे विल आस्क अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम इन जनरल. फॉर एग्जांपल दे विल आस्क अस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम एंड इट्स रोल इन द डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी. और उसके बाद दे विल आस्क अस ऑन द बेसिक्स ऑफ द क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ क्रोमोजोम बताओ एंड द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताओ. ठीक है. एंड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में जैसे कि क्रोमोमेयर होता है एंड दिस हीटेरोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन के बारे में. ठीक है. उसके बाद क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर की कुछ टाइप्स होती है. फॉर एग्जांपल वाई टाइप, जो हमको पता है जो मेल्स में होता है वाई सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज़ द वाई टाइप क्रोमोजोम. उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं जैसे कि लैम्ब्रश. उसके बाद बी टाइप क्रोमोजोम. ठीक है. तो इसके बारे में हमको पूछा गया हुआ है अभी तक. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव मेड दीज नोट्स एंड विल टेल यू इन द लेक्चर कि कैसे कैसे हमको करना है, सो दैट द फ्यूचर क्वेश्चंस विल आल्सो गेट, फ्यूचर क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट इज द क्रोमोजोमल aberrations. अब नाउ they are asking about the chromosomal aberrations in general. For example they will ask us the chromosomal aberration. ठीक है. सिंपल ऐसा आएगा. फिर they will ask us the structural chromosomal aberrations. ठीक है. उसके बाद ये अंदर जाके हमें एक एक क्रोमोजोमल एब्रेशंस के बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद इनमें क्या कॉमन देखा है मैंने, जैसे कि हमने बाकी चीज़ों में हम प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में जो भी दूसरे पोर्शन है, जो भी टॉपिक्स है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका हम सिग्निफिकेंस और वी कैन से दैट इम्पॉर्टेंस इन प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं. बट यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसकी जेनेटिक सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, मतलब जेनेटिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. ठीक है. सो स्ट्रक्चरल जो हमारे एब्रेशंस है उसकी जेनेटिकल सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आता है. ठीक है. और क्रोमोजोमल दो न्यूमेरिकल एब्रेशन जो है उसका हमने टाइप्स पढ़ना है और उसका जो है रोल है पूछा जाता है किसमें, प्लांट ब्रीडिंग और वी कैन से दैट क्रॉप इंप्रूवमेंट में. ठीक है. तो स्ट्रक्चरल एब्रेशंस में हमको रोल बताना है. इसमें इन जनरल हम एक रोल बता सकते हैं, इसका रोल इन प्लांट ब्रीडिंग, और उसके बाद हर एक जो हमारे एब्रेशंस है उसकी जेनेटिकल और वी कैन से जेनेटिक सिग्निफिकेंस पूछी जाती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन्वर्जन टाइप का पूछा हुआ 2020 में. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स और इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द जेनेटिक इफेक्ट. ठीक है. तो अल्टीमेटली यही पूछते हैं. ऑल राइट. सो द नोट्स नंबर 66 हम बाद में देखेंगे इसके बाद. अब बिफोर दिस स्टार्टिंग इसमें क्या होता है ना, कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपको, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन होता है. फॉर एग्जांपल द मोनाड, डायड, बाइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, क्रोमोजोमल कंप्लीमेंट. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है ये जो क्रोमोजोम होता है ना, जो क्रोमोजोम हैविंग टू आर्म्स एंड विदाउट दिस सिस्टर क्रोमेटिन. ठीक है. बिफोर एप्लीकेशन जो होता है ना उसको मोनाड बोलते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा बहुत टाइम पे ये वाली डायग्राम, तो इसको मोनाड बोलते हैं. और ये डायड होता है. डायड क्या होता है ना, जहाँ पे इसकी दो आर्म्स होती है, मतलब रेप्लिकेशन के बाद दो सिस्टर क्रोमेटिन्स बनती है, उनको हम डायड बोलते हैं. ठीक है. उसी तरह अब डिप्लोटीन के दिस जाइगोटीन पे हमने जैसे सेल डिवीजन में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. ठीक है. तो जाइगोटीन में हमारे पास क्या बोलता है, बाइवेलेंट बनता है. बाइवेलेंट में क्या होता है ना, दो डायड क्रोमोजोम्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ आते हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं. ठीक है. टू डायड होमोलोगस क्रोमोजोम को हम बाइवेलेंट बोलते हैं. और टेट्रावेलेंट, टेट्राइड क्या होता है ना, टेट्राइड होता है 4 क्रोमेटिन्स, 1 2 3 4. ये जो 4 क्रोमेटिड्स है ना, इस 4 क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट, और सॉरी दिस टेट्राइड. ठीक है. तो और उसके बाद ये जैसे कुछ टर्म आती है क्रोमोजोम कंप्लीमेंट. क्रोमोजोम कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो सारे द होल सेट ऑफ क्रोमोजोम ऑफ स्पीशीज, जैसे हमारे पास 46 क्रोमोजोम्स है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोजोमल कंप्लीमेंट. सो दिस इज़ द बेसिक टर्म्स, या जो कभी आपको मतलब आगे कन्फ्यूजन कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया. ठीक है. अब नाउ विल स्टार्ट, ओके जस्ट अ सेकंड. नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर पर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि डेफिनेशन और वी कैन से द डिस्कस द क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट और इसका रोल बताओ. ठीक है. तो
और उसके बाद मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है अलग अलग वो कंपोनेंट वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसकी डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस डीएनए। हमने बताया कि डीएनए की फॉर्मेशन कैसी होती है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और ये डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है राइट हैंडेड, ठीक है, ये होता है डीएनए हमारे पास। ठीक है, तो डीएनए जब इसमें राइट हैंडेड स्ट्रक्चर हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद क्या होता है, इसकी कॉइलिंग हो जाती है। अब देखो जैसे कॉइलिंग हो जाती है ना, उसके बाद इसकी आगे कॉइलिंग हो जाएगी। दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड ये क्या करता है, रैप करता है अपने आप को। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये रैप करते हैं अपने आप को, तो ये इनके 8 सेट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास होते हैं। उनका क्या बनता है, न्यूक्लोसोम्स बनता है। ठीक है, ये जो बीट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पे, दीज आर द न्यूक्लोसोम। अब ये न्यूक्लोसोम्स क्या होते हैं, इनके अराउंड दिस डीएनए इज रैप्ड, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इसकी कॉइलिंग हो जाती है फर्दर। अब आप देखेंगे कि फर्दर इसकी सुपर कॉइलिंग हो जाती है। दिस इज हाउ द डीएनए, और वी कैन से दैट द क्रोमेटिन मटीरियल इज रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, सॉरी दिस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, तो अब ये क्रोमोजोम्स हमें कहाँ दिखते हैं, बिफोर ओनली ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल टिपिकल सेल की अगर हम एग्जांपल लें तो 24 आवर्स में 1 आवर में सेल डिवीजन चलती है, बाकी 23 आवर में वो इंटरफेस पे होता है। ठीक है, अलग स्टेजेस पे होता है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है ना, इंटरफेस में हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पिछले लेक्चर्स में बता दिया। ठीक है, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये डायड है, डायड की फॉर्म में। ठीक है, मोनैड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर के लिए हमको इसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है, और सबसे पहले उसके बाद डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमको डेफिनेशन पूछे जाएगी तो हम क्या लिखेंगे कि डीएनए जो है उसको हम थ्रेड लाइक, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, और डिवाइड होने से पहले ये टाइटली, जब डिवीजन होती है ना, डिवीजन स्टार्ट होती है तो टाइटली कॉइल्ड होता है, बहुत बारी टाइटली कॉइल्ड होता है, मेनी टाइम्स बिफोर दिस अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, दैट इज नॉन एज द क्रोमेटिन। ठीक है, तो हमको पता है कि क्रोमोसोम जो है वो जीन्स कैरी करते हैं, और वो हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल है, दैट इज़ द डीएनए। ठीक है, जीन्स डीएनए के बने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर सेगमेंट। ठीक है, तो इसने इसको डिस्कवर किया और इसने टर्म दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रोमोसोम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले क्वेश्चन आया हुआ है क्रोमोसोम नंबर, तो कुछ एग्जांपल से हमको याद रखनी है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स क्या होते हैं, हमारी एक स्पीशीज में गिवन होते हैं। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद सारे जो हमारे पास स्पीशीज होते हैं उनका एक डिफाइन और जनरल एक कांस्टेंट सोमेटिक नंबर होता है, और जेनेटिक क्रोमोसोमल नंबर होता है। ठीक है, अब सोमेटिक क्रोमोसोमल नंबर हमको पता है कि हम उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे सोमेटिक सेल जो होते हैं उनमें जो नंबर्स पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं, दैट इज नॉन एज द दिस क्रोमोसोम नंबर, दैट इज द दिस सोमेटिक क्रोमोसोम्स। लाइक वी हैव 23 पेयर्स, तो उसमें से 22 पेयर्स आर सोमेटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो सोमेटिक क्रोमोसोम्स में हमारे पास 2 कॉपीज़ होती है, जैसे हमको पता है, और एक्सेप्ट दिस एक्सेल, उसमें क्या होता है, XX फीमेल्स में और XY मेल्स में। ठीक है, तो इनकी बोथ द कॉपीज़ हमको पता है कि फीमेल्स में बोथ द कॉपीज़ मॉर्फोलॉजिकली सेम होती है उसमें। ठीक है, और अगर जैसे इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे पास क्या होता है, वो जिनका मॉर्फोलॉजी वगैरह बिल्कुल सेम होती है, जीन कंटेंट सेम होता है, जीन का ऑर्डर सेम होता है, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हमको सिर्फ क्रोमोसोम नंबर के बारे में देखना था इसमें। अब जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ होता है, हमको पता है। जैसे अगर ये 2n है तो हमारा जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, हाफ, क्योंकि वो एक ही पेयर हमारे पास जो जीन्स है उसमें एक ही पेयर आता है। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल दिस क्रोमोसोमल नंबर कहाँ से वेरी करता है, इस कंपोजिटिव फैमिली की एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने होते हैं, 4 क्रोमोसोम, दैट दे आर इन द 2 पेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल है टेरिडोफाइटा की, इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है इसका नंबर 1200 से भी ज़्यादा है। सो दीज आर द रेंज आपको दी हुई है, अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, साइज़। अब देखो साइज़ ऑफ द क्रोमोसोम जो होता है ना वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे होता है। ठीक है, बिकॉज जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर नॉट ऑलवेज दिस जेनेटिक मटेरियल, दिस इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ना, दीज आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट ड्यूरिंग इंटरफेस, दैट इज द दिस इंटरफेस, दैट इज द रेस्टिंग फेस उसको बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट रेस्टिंग फेस, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, और इसलिए हमको लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ये विजिबल नहीं होता। अब
जैसे मैंने आपको बताया कि एज द सेल अप्रोचेज टू द सेल डिवीजन इट बिकम्स कॉइल्ड एंड इट इज़ कॉइलिंग एंड कॉइलिंग, और उसके बाद क्या होता है, इट बिकम्स सुपर कॉइल्ड एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स. सो द क्रोमोसोम्स बिकम स्मॉलर एंड मोर थिकर ड्यूरिंग द दिस माइटोटिक मेटाफेज में. ठीक है, तो इसलिए माइटोटिक मेटाफेज इज़ द बेस्ट द स्टेजेस फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम. ठीक है, और इन जनरल द लॉन्गेस्ट in general plant have longer chromosome then these are the just this correlation इसके साथ concept के साथ. ठीक है, और इसके बाद क्या है, species having low chromosome number have longer दिस क्रोमोजोम देन स्पीशीज हैविंग हाई क्रोमोजोम नंबर. ठीक है, तो उसके बाद प्लांट्स में अगर हम इन जनरल देखें तो डाइकॉट्स की शॉर्टर होता है और हायर नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं मोनोएड से. ठीक है, सॉरी दिस मोनोकॉट से, डाइकॉट में ज़्यादा होते हैं. उसके बाद क्या होता है, हायर प्लांट्स में भी अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट दिस माइटोटिक क्रोमोजोम हमको किस में दिए, ये ट्राइलियम स्पीशीज है, ये लिलियम की फैमिली से. ठीक है, तो इसमें 32 माइक्रोन्स तक हमको मिला हुआ है इसका साइज़. ठीक है, और उसके बाद जो क्रोमोजोमल साइज़ होता है ना, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द जीन. मतलब अगर ज़्यादा जीन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका साइज़ जो बड़ा होगा. ठीक है, इट डिपेंड्स. All right, so this is the interface. In interface we have chromatin, this DNA in the form of chromatin material. This is nucleolus. और उसके बाद जैसे ही it approaches to the cell division, it takes the form of, क्या कौन सी फॉर्म ले लेता है, it takes the form of दिस क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये डायड की फॉर्म में बनाया मैंने. तो अब क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे. दिस इज द क्रोमोसोम्स, ये हमको समझना है. ठीक है, तो आउटर द कवरिंग, दिस आउटर कवरिंग और वी कैन से द शील्ड ऑफ ए क्रोमोसोम, इट इज़ नोन एज द पेलिकल. ठीक है, तो इसको हम पेलिकल बोलते हैं. एंड इट इनसाइड द पेलिकल वी हैव मैट्रिक्स. ठीक है, तो अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये ठीक है, इट इज़ लाइक ये मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल भी होगा. क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज़ द डीएनए कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ दीज न्यूक्लोसोम्स. ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास न्यूक्लोसोम्स की फॉर्म में है. अब ये क्या होता है, दीज एंडिंग दीज आर द टेलोमर्स. अब इसको ना हम क्या करते हैं, वी यूज़ दिस फॉर्म ऑफ बेसिक डाई दैट इज़ बेसिक फ्यूजिन. ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम टू स्ट्रेन दिस जेनेटिक मटेरियल, वी कैन से द डीएनए की स्टेनिंग के लिए हम बेसिक फ्यूजन जो एक बेसिक डाई है इसका यूज़ करते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लोसोम. इसमें क्या होता है, ये जो होता है दिस इज़ हिस्टोन 1, बाकी ये हिस्टोन 2A 2B और 3 और 4H के दो मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक है, तो ये 8 कोर्स स्ट्रक्चर है हमारे पास हिस्टोन का. ठीक है, जिसके अराउंड दिस रेड कलर इट इज़ द डीएनए दैट इज़ रैप्ड अराउंड दिस. तो ये हमारे पास क्या बनाता था, न्यूक्लोसोम्स बना देता है. ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द मतलब हाउ दिस जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ द डीएनए टेक्स द फॉर्म ऑफ दिस क्रोमोसोम. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी और वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ऑल राइट, तो दिस अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो पेलिकल होती है. उसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है. ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है दैट इज़ द डीएनए. फ्लेमिंग ने पहली बार टर्म दी थी, ये आप कर सकते हैं. अब देखो इसको क्या करते हैं हम, हमारे पास फ्यूगल डाई होती है. द टर्म क्रोमेटिन का मतलब होता है फ्यूगल पॉजिटिव मटेरियल. ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरफेस में ऑब्जर्व हो जाता है और लेटर जो माइटोटिक स्टेट है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इस मतलब क्रोमेटिन मटेरियल वहाँ पे हमको दिखता है. ठीक है, उसके बीच में हमको क्या दिखता है, क्रोमोसोम दिखता है. तो क्रोमेटिन मटेरियल को जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बेसिक फ्यूजन डाई जो होती है उसका हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमको जो मेजर डीएनए होता है ये हमको वहाँ पे विजिबल हो जाता है उसमें. ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी अगर हमको पूछी जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि द मॉर्फोलॉजी इट चेंजेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड दिस माइटोटिक मेटाफेज इट इज़ द बेस्ट स्टेज और वी कैन से द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर स्टडिंग दिस क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है ना, तो माइटोटिक मेटाफेज वी हैव दिस स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हमने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखे. तो सबसे पहले यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस टर्म लाइक दिस क्रोमेटिड्स. दिस इज़ द क्रोमेटिड्स. अब द क्रोमेटिड्स क्या होता है, ठीक है, अब जैसे देखोगे ये मैंने मोनाइड क्रोमोसोम बनाया है, तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल आर्म होती है, ठीक है, जो इसको मतलब फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनली अगर हम देखें तो इसको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स. दिस इज़ द क्रोमेटिड्स. ये जो क्रोमोसोम की आर्म होती है दैट इज़ नॉन एज द क्रोमेटिड एंड दीज आर अपेयर्स टू मीट एट दिस सेंट्रोमियर.
ठीक है, सेंट्रोमेयर पे ये मीट करते हैं। तो दिस पॉइंट ब्लैक वन इट इज़ नॉन एज द सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपको जैसे पता है इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमने दी है कि क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, किसकी मतलब जो अलग अलग क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड। ठीक है, एनाफेज सेकेंड में हमारे पास ये डायड की फॉर्म में होता है। ऑल राइट, नाउ सिंस द क्रोमेटिन मटेरियल ये रेप्लिकेशन से बनता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो रेप्लिकेशन से बनता है। आफ्टर रेप्लिकेशन दिस मोनाइड, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, मोनाइड गेट कम दिस टेक द फॉर्म्स ऑफ डायड, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। अब क्रोमेटिड्स की जो होती है, जैसे ऑन द बेसिस अगर हम देखें इसको, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है जो कि डिवीजन के बाद बनी होती है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, और उनकी हम आपस में देखें तो इफ़ यू कंपेयर दीज टू, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, so this is sister, these two are sister chromatids and these two are non sister chromatids. All right, next the point, that's the next second component of the cell, this क्रोमोसोम इज सेंट्रोमेयर। जस्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया, दिस इज द सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर और टेलोमेयर क्या होता है ना, ये एंड पे होते हैं। दीज आर द स्टेबल रीजन्स ऑफ द क्रोमोसोम। स्टेबल रीजन्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शंस होती है। कंस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि दे आर टाइटली कॉइल्ड, दीज डीएनए दे आर टाइटली कॉइल्ड, स्पेस कम होती है। ठीक है, इसलिए स्टेबल होते हैं। स्टेबल इन द सेंस कि ये ज़्यादा जीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते, क्योंकि ये हेटेरोक्रोमेटिन होता है। ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि जितना जीन लूज होगा उतना ही वो क्या कर सकता है, वो टेक पार्ट, दैट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस प्रोटीन सिंथेसिस और डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड ऑल। ठीक है, अब इस द रीजन विच अपेयर्स टू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रोमेटिन, द रीजन वेयर टू दिस क्रोमेटिड्स अपेयर ड्यूरिंग द टू बी जॉइंड ड्यूरिंग द माइटोटिक मेटाफेज इज नोन एज सेंट्रोमियर। ऑल राइट, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अपेयर एज ए कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, आगे डायग्राम दिखाऊंगा उसमें दिखेगा हमको कंस्ट्रिक्शन, इसीलिए इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है ना, ये लोकलाइज्ड होता है, मतलब एक जगह पे सेट हो जाता है और इजीली डिटेक्टेबल होता है। हम इसको इजीली डिटेक्टेबल मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है किसी भी क्रोमोसोम्स का, और ये हेल्प करता है। जैसे हमको पता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है ना, जो स्पिंडल फाइबर होता है ना, इट इज़ गेटिंग अटैच टू दिस सेंट्रोमियर। ऑल राइट, so it gives it a मतलब it helps in the movement of this chromosome ड्यूरिंग दी एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, जब एनाफेज में सेल डिवीजन में अब वो माइटोटिक दिस मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट हो सकता है, एनाफेज सेकंड हो सकता है। एनाफेज फर्स्ट में पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाता है, एनाफेज सेकंड में दिस ये क्रोमेटिन एक जाती है। ठीक है, बट दोनों में क्या होता है, इसमें अटैच हो जाता है, इट इज़ गेटिंग अटैच टू दिस सेंट्रोमियर ओनली, दीज द स्पिंडल फाइबर्स। ऑल राइट, now this chromosomes or we can say the centromere, ये सेंट्रोमियर क्या कर देता है, ट्रांसवर्स अपने आप को डिवाइड कर देता है इनटू टू आर्म्स। ठीक है, ओके, नो दिस इज मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड कर देता है। ऑल राइट, उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क लाइक। अब इसके ऊपर ना, जैसे फॉर एग्जांपल दीज इसके ऊपर जैसे क्लचर टाइप्स होता है ना, जो बालों को होल्ड करने के लिए लगाते हैं, तो उसी तरह इसके ऊपर एक होल्ड करने के लिए एक जो मतलब डिस्क शेप बॉडी होती है, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट नहीं होता है, बट ये क्रोमोसोम के ऊपर होता है ताकि ये इसको होल्ड कर सके। ऑल राइट, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अटैच। अब यही क्रोमेटिन जो हमारे पास काइनेटोकोर होता है, ये अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर पे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, तो और उसको अपने जो रेस्पेक्टेड पोल है वहाँ की तरफ लेके जाता है। नाउ on the basis of this centromere, the chromosomes, we have the different types of chromosomes. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, we have this metaphasic on the basis of position of centromere. centromere की position के basis पे हमारे पास क्या है, this we have the different 4 types of this chromosomes. फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है ना, ये थोड़ा सा सेम बनाया, बट इट इज़ जस्ट लाइक कि इनकी ना बोथ आर्म, इसको मैं सही करूँगा बाद में। ठीक है, बोथ आर्म जो होती है वो इक्वल होती है, दिस लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेंट्रोमियर होता है, इट इज़ इन द मिडल पोजीशन। ऑल राइट, तो उसके बाद क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में इट इज़ स्लाइटली टुवर्ड्स वन, दिस वन एंड वी कैन से। ठीक है, तो एक थोड़ा बड़ी हो जाती है, दूसरी क्रोमेटिड्स थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉन एज सबमेट्रिक।
ऑल राइट। उसके बाद वी कैन से द सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद क्या है, एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा और एंड पे आ जाता है, ये जो होता है ये थोड़ी और छोटी होती है और ये हमारे पास बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद ये पूरा का पूरा एंड पे आ जाता है, ये टीलोसेंट्रिक होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी शेप जो होती है वो हमारे पास एनाफेज पे वी शेप की होती है और उसकी शेप जो होती है हमारे पास जे शेप या एल शेप की होती है, ठीक है। तो हमने आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये आई शेप का होता है और वी कैन से द रॉड शेप। ऑल राइट, ये हमारे पास क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। अब थोड़े स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हमने अभी तक पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दीज आर द क्रोमेटिड्स। ये जो दो है ये क्रोमेटिड्स है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अगर इसके साथ होमोलोगस क्रोमोजोम होता है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती। एंड दिस इज़ द पेलिकल, द आउटर शील्ड, इट इज़ द पेलिकल, दिस इज़ द मैट्रिक्स। ऑल राइट, तो ये हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आ गई, दैट इज़ द सेंट्रोमेयर। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं। नाउ नॉर्मली क्या होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, मोनोसेंट्रिक होता है। ये क्रोमोजोम, थोड़ा क्रोमोजोम के बारे में बताया। नॉर्मली हमारे पास मोनोसेंट्रिक होता है और उसके बाद एसेंट्रिक भी होता है। एसेंट्रिक मतलब जिसके पास सेंट्रोमेयर नहीं होता, मोनोसेंट्रिक मतलब जिसके पास एक सेंट्रोमेयर होता है। डाइसेंट्रिक भी होता है कभी कभी, ठीक है। डाइसेंट्रिक में हमारे पास क्या हो जाता है, ये दो सेंट्रोमेयर आ जाते हैं, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे जब हमारे पास जो क्रोमोजोमल एब्रेशंस होती है वहाँ पर बनता है। उसके बाद क्या होता है कि अब क्या होता है, सेंट्रोमेयर डू नॉट, कभी कभी क्या होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमेयर जो होता है लोकलाइज्ड होता है, एक जगह पे फिक्स होता है। बट इन सम ऑर्गेनिजम्स द सेंट्रोमेयर इट इज़ नॉट फिक्स टू ए स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब इट इज़ इन डिस्पोज्ड पोजीशन, मतलब ये क्या हो जाता है, ये डिफ्यूज हो जाता है, यहाँ से वहाँ चलता रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट नॉन लोकलाइज्ड, ठीक है, वो मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये हमारे पास लूजुला स्पीशीज़ है और इंसेक्ट की कुछ स्पीशीज़ जैसे कि हेमिप्टेरा के कुछ इंसेक्ट्स है, तो वहाँ पे हमको ये वाले सेंट्रोमेयर मिलते हैं, ठीक है। देन वी हैव दिस थर्ड पार्ट दैट इज़ द टीलोमेयर, ठीक है। अब जब इफ़ दे विल आस्क यू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, सो यू हैव टू मेक द डायग्राम, उसके बाद ये वाले पॉइंट्स लिखते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द मार्किंग ऑफ द पेपर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का तो हम उसके बेसिस पे लिखेंगे, 15 और 10 का उसके बेसिस पे इसकी वो मार्किंग करेंगे, मतलब कितना कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। दैट आई विल शो यू इन द आंसर राइटिंग सेशन। ऑल राइट, नाउ द टीलोमेयर, दीज आर द एंड्स। द टीलोमेयर में क्या होता है ना, एक लूप टाइप बन जाता है लास्ट पे। फॉर एग्जांपल आपने शू लेसेस देखे होंगे ना, तो शू लेसेस में क्या होगा ना, लास्ट का जो पोर्शन होता है ना उसमें हमारे पास वो प्लास्टिक का लगा होता है, सो दैट कि ये क्या हो जाए, यहाँ से लूज ना हो जाए, ठीक है। तो इट गिव्स द स्टेबिलिटी टू द शू लेस, दैट इज क्रोमोसोम्स को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, दीज टीलोमेयर्स। All right, so the telomeres, they are highly stable and do not fuse or unite with the telomeres or other due to polarity effect, ठीक है। इसमें polarity effect क्या होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होते, फ्यूज नहीं होते। ऑल राइट, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये कभी टूट जाए, ब्रेक हो जाए यहाँ से, तो ये किसी दूसरे पीस के साथ लिंक कर सकता है, ठीक है। और जो टीलोमेयर होते हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, क्रोमोसोम को, and it retained the identity and individuality of this chromosome during the cell division, ठीक है। तो ये टीलोमेयर का मेन ये काम होता है, ठीक है। जैसे कि यू कैन रिमेंबर दिस बाय दिस एग्जांपल ऑफ द शूलेस। एंड वी हैव दिस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ना, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा वी हैव सम क्रोमोसोम वी हैव दिस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में हमारे पास क्या होता है, दीज नैरो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये इट अकर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जिस क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होती है उस क्रोमोसोम को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम और वी कैन से दैट सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम, ये जो हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है ये एक आर्म में भी हो सकती है और इट में बी इन द टू आर्म और वी कैन से द बोथ आर्म। नाउ क्रोमोसोमल एंड डिस्टल टू दिस, अब इसके साथ जो क्रोमोसोमल एंड होता है जिसमें हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है दैट इज नोन एज द सैटेलाइट। अब दिस इसमें क्या होता है ना, इट इज़ लिंक टू द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस बनता है ना उसके साथ उसका प्रोडक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद दिस, हमारे पास क्या है, दैट इज द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। All right, and therefore it is known as the nuclear organizer region. All right, it is known as the nuclear organizer region। और जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। नाउ वी हैव दिस क्रोमोमेयर्स। अब ये क्रोमोमेयर्स जो होता है ना, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द दिस मेटाफेज
मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेज में ये प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना जब मेटाफेजिक पूछा जाए ना तो तब ये वाली चीज़ मत लिखना, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली सम स्पीशीज लाइक दी मेज एंड राई, ठीक है, एंड दैट टू इन द पैचिटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज। All right, so in some species like this maize and rye in their chromosomes during the Pagetian stage of the meiosis, हमको क्या मिलता है ना, we see a small bead-like structure. So these chromomeres, these are the bead-like structure जिनको हम chromosome बोलते हैं. These are visible only the Pagetian stage and these are invisible during the metaphysic stage. ठीक है, अब metaphysic stage में ना हमको ये वाली चीज़ नहीं लिखनी because the in there we don't see any chromomere, they are invisible. All right, the distribution of the chromosome in highly characteristic and ये constant होती है और ये हमेशा हर जगह नहीं पाई जाती, ये कहीं कहीं जगह पे पाई जाती है, ठीक है। और ये पैटर्न जो होता है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, दे आर क्लियरली विजिबल, ठीक है। ये हमको कहाँ पे मिलते हैं, इसकी एग्जांपल है हमारे पास गेंट स्लेवरी ग्लैंड जो होता है ड्रोसोफिला का, उसमें हमको ये मिल जाता है, ठीक है। ऑल राइट, गेंट स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। उसके बाद क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर टाइटली, यहाँ पे जो डीएनए होता है इट इज़ टाइटली पैक्ड। तो क्रोमोमेयर सिंगल क्रोमोसोम शो, अब इसमें क्या होता है ना, क्रोमोमेयर में हम क्रोमोमेयर ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम, दीज क्रोमोमेयर्स दी शो कंसिडरेबल वेरिएशन, मतलब अलग अलग वेरिएशन ये दिखाते हैं, दे आर नॉट सिमिलर। ऑल राइट, दे डिफर, अब किसी में क्या होता है ना, दे डिफर इन साइजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इन केस ऑफ द मेज साइज ऑफ द क्रोमोमेयर दे आर डिफरेंट, बट इन केस ऑफ द राई इट इज़ यूनिफॉर्म। ऑल राइट, लेट मी शो यू दिस क्रोमोमेयर। अब मैंने मेटाफेजिक में भी बनाया बस जस्ट टू शो यू, ठीक है। तो दीज आर द क्रोमोमेयर, दीज आर द बीड लाइक स्ट्रक्चर। अब नाउ इसमें क्या होता है ना, क्रोमोमेयर को हम इस क्रोमोनीमा के साथ हम क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज करते हैं। सो क्रोमोनीमा एंड दिस क्रोमोनीमा एंड क्रोमोमेयर दीज आर डिफरेंट थिंग्स। क्रोमोनीमा इट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका क्रोमोसोम एक्चुअली बना होता है एंड इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द मेटाफेज, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रोमोमेयर, दिस इज़ द क्रोमोमेयर और प्लूरल हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमेटा। तो क्रोमोनेमेटा इसकी टर्म इसने दी हुई है, ठीक है, देख लेना इसको। अब इसमें क्या होता है ना, द क्रोमोसोम इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द टू क्रोमेटिड्स। हमने देखा कि दो क्रोमेटिड्स होती है और हर जो क्रोमेटिड्स होती है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड बीड लाइक स्ट्रक्चर। ऑल राइट, द थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज क्रोमोनीमा और प्लूरल क्रोमोनेमेटा। द क्रोमोनेमेटा दीज आर द जीन बेयरिंग, एक्चुअली जो क्रोमोसोम डीएनए होता है ये इसी का बना होता है एंड द जीन बेयरिंग पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, जीन बेयरिंग जिसमें जीन प्रेजेंट होता है उसी वाले पोर्शन को हम क्या क्या कहते हैं, क्रोमोनीमा और वी कैन से क्रोमोनेमेटा। नाउ द मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, द मैट्रिक्स एंड दिस पेलिकल दीज आर द नॉन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी सारा डीएनए वगैरह जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। दिस मैट्रिक्स इट इज़ इनक्लोज्ड इन दिस शीट जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये सिर्फ हमको कब दिखते हैं, जब मेटाफेज होता है ना उसी वक्त दिखते हैं, जब जो न्यूक्लियोलस या हमारे पास न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपेयर हो जाती है, तो ठीक है। तो इसी मटेरियल से बन सकता है ये, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन, मतलब व्हाट इज़ दिस क्रोमोसोम मेड अप ऑफ, ठीक है। हमको पता है डीएनए का क्रोमोसोम प्रोटीन और इसमें क्या है आरएनए वगैरह होता है, इसका बना होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। तो अब हमको पता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए मटेरियल दैट इज़ द क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन की टर्म इसने दी हुई है एंड दिस फ्लेमिंग। उसके बाद क्रोमेटिन की डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ ली हुई है डीएनए की स्ट्रक्चर उसमें, ठीक है। नाउ दिस क्रोमेटिन इट इज़ क्लासिफाइड बाय साइटोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। हमने देखा था कि एफिनिटी के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। अब जब मैंने कहा आपको कि ये जो हमारे पास फ्यूजन डाई होती है, बेसिक डाई, इसको स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टेनिंग पर्पज़ के लिए, डीएनए के स्टेनिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग और वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेन रीजन वी हैव हेटेरोक्रोमेटिन while the dark or we can say darkly stained the heterochromatin, ठीक है। डार्कली स्टेन का मतलब जो है दिस DNA it is close to each other and we have lightly stain,
ठीक है. वी हैव द स्लाइटली स्टेन्ड रीजन, दैट इज द यूक्रोमेटिन. Now this differential capacity of a chromosomes to to show, मतलब अलग अलग होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं हेटेरो पाइकोनोसिस. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, वी जस्ट हैव टू, मतलब मतलब हमको पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द एफिनिटी टुवर्ड्स द डाई, दिस chromatin material, or we can say the region of a chromosome, it is divided, or we can say it is of two kinds, that is the heterochromatin and this euchromatin. अब ये जो differential capacity है इसकी, ये क्यों है? because of the closeness and मतलब because of the space between these threads of a chromosome, this जेनेटिक मटेरियल वी कैन से द क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि लाइटली स्टेन यूक्रोमेटिन है, जहाँ पे जो दिस क्रोमोनिमेटा, दीज आर मतलब थोड़ा दूर दूर है, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड इन केस ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन दे आर क्लोज टू ईच अदर. ऑलराइट, नाउ द जीन विद इन दिस heterochromatin, because they are tightly, or we can say darkly stained, इसका मतलब क्या है? they are tight, they are close to each other, that is why they are invisible, because they find it difficult to get activated. All right, and most of the genome, that is most of the active genome is in euchromatin. ठीक है, euchromatin, it is loose chromatin material, so most of the active gene जो है हमारे पास ये euchromatins में present होते हैं. so and further जो हमारे पास heterochromatin होता है, ये constitutive होता है और facultative होता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है हमारे पास? इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल एट आइडेंटिकल पोजीशन. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स पे हमारे पास दोनों पे पाया जाता है, सारे सेल्स में पाया जाता है. ठीक है, एक आइडेंटिकल पोजीशन पे पाया जाता है. उसके बाद फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है ना, इसकी पोजीशन जो होती है वो वेरी करती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज एंड फ्रॉम वन दिस होमोलोगस क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, मतलब इट वेरीज. ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन उसके बाद क्या है? इट इज़ ऑन द सेम पोजिशन. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस ये क्या होगी? इट इज़ somewhere in the middle, that is the primary constriction, we can say the centromere. ठीक है, centromere is constitutive heterochromatin, and this facultative heterochromatin, it is the this secondary constriction, we can say, because it is not present in every this cell chromosome, and it is present in different stages and different this types of chromosomes. All right, a well known example of this is the Barr body. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ये फैकल्टेटिव जो है हमारे पास, इसकी एक एग्जांपल है, दैट इज बार बॉडी. इसमें क्या होता है ना, ये इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, एक्स क्रोमोसोम जो मैमेलियन फीमेल होती है ना, उसके एक्स क्रोमोसोम पे हमारे पास बार बॉडी मिलती है. सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, हमको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से फीमेल्स का पता चल जाता है कि ये फीमेल है कि मेल है. ठीक है, अगर बार बॉडी प्रेजेंट हो, दैट मीन्स इट इज़ फीमेल. सो दिस इज द कंपोजिशन, दैट इज़ द हेटेरोक्रोमेटिन एंड दिस यूक्रोमेटिन. ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन देखा, नाउ यूक्रोमेटिन. सो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दोनों देखा. यूक्रोमेटिन इट इज़ लाइटली दिस स्टेन रीजन ऑफ एन क्रोमोसोम, सो इट इज़ बिटवीन द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन, बिटवीन द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, दिस इज सैटेलाइट क्रोमोसोम, और वी कैन से सैटेलाइट ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन. ऑल राइट, तो ये क्रोमेटिन टिड्स है. दिस इज़ फर्स्ट क्रोमेटिन एंड दिस इज सेकेंड क्रोमेटिन. दिस इज आर सेंट्रोमेयर, और वी कैन से द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. ऑल राइट, ठीक है. सो दिस इज यू कैन मेक एनी वन ऑफ द डायग्राम. ऑल राइट, सो दिस इज टीलोमेयर, ये एंड पे टीलोमेयर होता है. प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, एंड द रीजन बिटवीन दीज कंस्ट्रिक्शंस, दीज आर द यूक्रोमेटिन. ठीक है, दीज आर द जीन एक्टिव जीन साइट्स, एंड दिस इज द हेटेरोक्रोमेटिन. ऑल राइट, ये वाला हेटेरोक्रोमेटिन होता है. ठीक है, ये कंस्ट्रिक्शन वाला रीजन, इट इज़ हेटेरोक्रोमेटिन, एंड दिस इज़ न्यूक्लियोलस, ये हमने पहले देखा. न्यूक्लियोलस ये सैट, एंड दिस इज सेकेंडरी. ऑल राइट, नाउ वी हैव द केमिकल कंपोजिशन. अब हम बताएंगे कि जो केमिकली, और वी कैन से दैट जिसमें केमिकली इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, और
इन व्हाट कंपोजिशन दीज मटेरियल्स आर प्रेजेंट। अब हमको पता होता है ना कि दिस क्रोमेटिन मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन, वी नो दैट थिंग, बट in different stages. For example, if we have taken this purified chromatin material from interphase nuclei, now at the interphase stages, their composition it is in the form of 30 to 40% of the DNA and 50 to 65% of the protein and 0.5 to 10% of the RNA. So we have to remember this in case you want to write a quality and enriched answer. So this is the composition of, we all know this that this chromosome, or we can say that chromatin, it is made up of RNA, DNA and protein. Now this ratio it becomes important. All right, so it is at the interphase stages we have 30 to 40% of the DNA and 50 to 65% of the protein and 0.5 to 10% of the RNA. Now this is there is considerable variation between the species and different type of this tissue of the same species. Okay, it depends. All right, now the chemical composition at the metaphase. So we have to remember these two points only, because other thing we know that it is made up of DNA, protein and RNA. All right, so the chemical composition of metaphasic chromosome, it differs. All right, it differs from this interphase chromatin. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, इंटरफेस क्रोमेटिन, यहाँ पे DNA मटेरियल इट इज़ रिलेटिवली लो, ठीक है, DNA मटेरियल प्रोटीन और ये उससे थोड़ा कम होता है. फॉर एग्जांपल दिस मेटाफेजिक क्रोमोसोम, or we can say the metaphasic chromosome, we have 15 to 25% of the DNA in comparison to 30 to 40% of the DNA, and the protein, or we can say the protein, it is at, मतलब प्रोटीन यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, that is 65 to 70% of the protein and RNA is 10 to 15%. RNA की भी कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है. ऑल राइट, ठीक है, तो क्योंकि अब इसमें क्या होता है ना, कॉन्टीन्यूसली इसकी शेप और जो कंपोजिशन होती है इसमें चेंज आती रहती है क्रोमोसोम की. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि वी हैव दिस DNA. अब हमको पता है, बाकी चीज़ें पता है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. ऑल राइट, नाउ द DNA इट इज़ द, वी नो दैट द अमाउंट ऑफ द DNA इज प्रेजेंट, इट वेरीज, वी नो दैट दिस थिंग मैंने आपको अभी बताया. एंड एनी वेरिएशन, any variation it is strictly correlated, that is it is strictly attached to this chromosome का number and इसका size. ठीक है, और इसका मतलब अलग अलग लेवल पे क्रोमोसोम का नंबर और क्रोमोसोम का साइज़ क्या है, उस बेसिस पे DNA का अमाउंट हमारे पास क्या होता है, DNA का अमाउंट, जो अमाउंट की कंपोजिशन का पता चलता है. ठीक है, नाउ गैमेट्स कंटेन ओनली हाफ ऑफ द DNA. ठीक है, जैसे कि टीलोफेस और G1 फेस कंटेन हाफ ऑफ द DNA, दैट हाफ ऑफ द DNA ऑफ द प्रोफेस एंड मेटाफेस. क्योंकि हमको पता होता है मेटाफेस और प्रोफेस पे जो DNA का जो कंटेंट होता है, और वी कैन से द DNA की जो अमाउंट होता है वो डबल होता है इन कंपेरिजन टू टीलोफेस और G1 फेस. क्योंकि G1 फेस में तो अभी रेप्लिकेशन हुई नहीं होती है, एंड एट द टीलोफेस द रेप्लिकेटेड chromatids they have separated. All right, so there is a separation between these sister chromatids, so the DNA it is in the DNA amount is half. All right, now the DNA component is the only component. ठीक है, DNA component is the only component whose amount, only component of the chromosome, the amount of which exhibit a constant relationship with the stages of the replication. जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेजेस. फॉर एग्जांपल इन दिस स्टेज वी हैव द हाफ DNA इन कंपैरिजन टू दिस. क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द हाफ. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ. क्रोमोसोम नंबर्स आर सेम, बट इन केस ऑफ टीलोफेस and now and G1 phase we have half the amount of the DNA. All right, and this now अब क्या होता है ना, we have these two types of the DNA. All right, we have the unique DNA and repetitive DNA. Now unique DNA क्या होता है ना, these are the segments, or we can say the consist of, these are unique DNA consists those segments of the DNA whose base pair. ठीक है, base pair मैंने आपको बताया. ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनका जो पेयरिंग होती है ये बेस पेयर, इसकी बेस पेयर की सीक्वेंस. ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल ये AGT, ठीक है, इस तरफ इसके कम्प्लीमेंट्री बेस. नाउ दिस सीक्वेंस इट इज़
प्रेजेंट इन ओनली वन कॉपी, ठीक है, मतलब यूनिक डीएनए, इट्स सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन ओनली वन कॉपी पर जीनोम, एक जीनोम में ओनली एक ही कॉपी मिलेगी, ठीक है, दैट इज नोन एज द यूनिक डीएनए एंड इस बेस सीक्वेंस इज नॉट रिपीटेटिव, ठीक है। नाउ द एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्ट्रक्चरल जीन, जो हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में जो जीन्स का यूज़ होता है, दैट इज़ नॉन एज द, वो वाले जीन्स जो होते हैं वो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिक डीएनए। ऑलराइट, एक्सेप्ट दिस प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए, एंड सेल और डीएनए, उनको बनाने के लिए जो होते हैं, दैट इज दीज आर नॉट द यूनिक, ठीक है। एक्सेप्ट दीज टू वी हैव ऑल दीज genes, they are the unique DNA. All right, for example, in case of humans we have 70% of the unique DNA, and in case of rye, that is we have 8% of the unique DNA. Now we have repetitive DNA, ठीक है। अब जो यूनिक नहीं होगा that will become repetitive. Repetitive means this repetitive DNA consists of those DNA nucleotide, or we can say the you all know this, what is nucleotide and base sequence. Now it consists of those nucleotide or base sequence who are in a few to 100 base pairs long. All right, मतलब क्या होते हैं, कुछ मतलब मान लो 40 से लेके 100 बेस पेयर के होंगे, बेस पेयर आपको पता है, ठीक है, यहाँ से हो सकते हैं, और दे आर प्रेजेंट मिलियन टाइम्स, मतलब इनकी कॉपी जो होगी ना मिलियन टाइप्स होगी। फॉर एग्जांपल इनकी कुछ की कॉपीज़ 10,000 टाइम्स होगी, कुछ की कॉपीज़ इट विल बी 50 to 1 crore टाइम्स। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट द रिपीटेटिव डीएनए मीन्स। नाउ हाउ वी कैन दिस एग्जाम्पल कैन कहाँ से ला सकते हैं? वी नो दैट इन द ह्यूमन वी हैव 70% ऑफ द यूनिक डीएनए, सो द लेफ्ट इज 30% विल बी what 30% will be repetitive DNA in case of the human. So you just have to remember now this as an example. All right, in case of this, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका कम्प्लीमेंट्री हम लिख सकते हैं। इन केस ऑफ द राई वी हैव 92 होगा ना, so we have this 92% of the repetitive DNA. Now we have RNA. Now in case just I have already told you that the RNA, it's this amount of RNA also varies stage to stage, and the purified, वही purified interface ऊपर वाला, the chromatin contains 10% of the RNA. We have taken this upper limit, ठीक है, 10% of the RNA, and in case of this metaphasic we have 10 to 15%, that is here 10 to 15%. सो हमको बस ये तीन जो चीज़ें वो याद करनी है, एंड यू आर डन विद द केमिकल कंपोजिशन विद अटमोस्ट एनरिच्ड कंटेंट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी हैव द प्रोटीन। वी हैव द प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है क्रोमोसोम, इट इज़ ऑफ द टू टाइप्स, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन विच आर बेसिक इन द नेचर, ठीक है, डीएनए इज एसिडिक एंड द हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर। सो 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन दे आर बेसिक, और वी कैन सी द हिस्टोन प्रोटीन, दे आर हाईली हिट्रोजिनस, ठीक है। वी नो दैट दीज आर 4 to 5 टाइप्स of different 4 types of these histone proteins, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है ना, ट्रिप्टोफान नहीं होता, ठीक है, ट्रिप्टोफान इज एन अमाइनो एसिड, एंड these amino acid are the building blocks of protein. And in non-histone protein, this we have, and they are acidic in nature, and small fraction are also neutral, and the 80%, if 80% is made up of histone protein, we are left with 20%, that is the non-histonic, or we can say the non-histone protein. So if in case you are being asked that what is the chemical component and this composition of the chromosomes, so you can write this. All right, chromosomes, ठीक है। So now they have asked us about the difference between heterochromatin and euchromatin. अब हमको क्या है ना, we already know this thing. For example, the darkly stained, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, darkly stained जो होता है heterochromatin and lightly stained euchromatin, and it contains inactive gene, few inactive gene, and it contains lot of active genes. All right, they cover small portion, we know this, and this is the large portion, ठीक है। Nothing you can all if अगर मैंने आपको ये भी नहीं दिया होता ना, you will also be able to write this, आपने पहले ही आप आराम से लिख सकते थे। ऑल राइट, सो these are usually present, I told you where the location is, that is the centromere and the telomere, they are in the middle between centromere and telomere, ठीक है। 2 टाइप्स, ठीक है, इसकी 1 टाइप कोई टाइप नहीं होती। ये अब देखो, जो भी क्लोजली, जो लूजली होंगे दैट विल बी, मतलब इजीली रेप्लिकेट होंगे नॉर्मली, ये थोड़ा क्या हो गया ना, लेट रेप्लिकेशन होगा, पहले इनकी कॉइलिंग में वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यूजुअली इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करते। ट्रांसक्रिप्शन इन द सेंस कि प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे पास होता है
ठीक है, उसमें सेंट्रल डोगमा में कोई रोल नहीं प्ले करते। ठीक है, उसके बाद ये आप लिख सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस, सो यू कैन राइट दिस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो नाउ इसमें क्या होता है ना, वी हैव दिस अ लिटिल स्मॉल टर्म ऑफ कैरियोटाइप एंड आइडोग्राम। नाउ कैरियोटाइप क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट the general morphology of a complete this chromosomal complement. Chromosomal complement means the complete set of chromosome. All right, now the general morphology in a sense, general morphology में हमारे पास size of a chromosome आएगा, position of this centromere, all right, एंड दी प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, सैटेलाइट का साइज़ क्या है, ऑल राइट, दीज कंस्टिट्यूट्स दी जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ए सोमेटिक क्रोमोजोम, और वी कैन से द दिस क्रोमोजोमल कंप्लीमेंट, सोमेटिक क्रोमोजोमल कंप्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम इसको अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो सबसे बड़ा क्रोमोजोम होता है उसको लेफ्ट पे रखते हैं, एंड जो सबसे छोटा होता है होमोलोगस पेयर उसको हम राइट पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल ली जिसके जो टोटल हमारे पास 2n=12 था। ठीक है, 2n=12 था, इसका मतलब इसके क्रोमोसोम के पेयर कितने थे, 7 पेयर्स थे, सॉरी 6 पेयर्स थे। सो सबसे बड़ा यहाँ पे एंड सबसे छोटा यहाँ पे, तो क्रोमोसोम्स की पोजीशन जो होती है वो सेम रखते हैं। ठीक है, हम इसकी, और इफ़ दिस इज़ रिटन और वी कैन से इट इज़ एक्सप्रेस और रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली, ठीक है, तो इट इज़ नॉन एज आइडोग्राम। ठीक है, आइडोग्राम और आइडोटाइप। ठीक है, अब आइडोटाइप ना थोड़ा आगे भी होता है। आइडोटाइप एक्चुअली में जो हमारे आपने देखा होगा, देयर आर क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग आइडोटाइप ऑफ दिस क्रॉप, आइडोटाइप ऑफ दैट क्रॉप, वो हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में आता है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप्स में आता है, वहाँ पे हम आइडोटाइप करेंगे, दीज बायोटाइप एंड आइडोटाइप। ऑल राइट, सो दिस इज कैरियोटाइप एंड आइडोग्राम, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन राइट। नाउ द फंक्शंस, we all know that the function of a general function of a chromosome is to transfer the hereditary material from this one, मतलब जो भी DNA का फंक्शन होता है वो क्रोमोसोम का फंक्शन होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द genetic information from one generation to other generation. Now in case they will ask us the function, अब हमारे पास if we don't have the function, so how we are going to write, I'll show you. For example, in general we know that the for example this is the general of function of a chromosome, or we can say the DNA. Now if it is having only only one function, one general function इसके पास है, आफ्टर दैट इफ़ वी आर, मतलब हमको अगर और लिखना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू राइट 5 मार्कर क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इट विल ऑलवेज कम इन, आप मतलब किसी के साथ पार्ट में आएगा ये। ठीक है, सो उसमें हम क्या करेंगे ना, वी विल डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ क्रोमोजोम ऑल्सो। लाइक इन केस हम उसमें क्या बताएंगे कि ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का क्या फंक्शन है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज़ होता है। उसके बाद हमें बताओ कि क्रोमोजोम की शेप का क्या फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन है, क्रोमोनीमा उसका क्या फंक्शन है। सो इट विल बिकम अ क्वेश्चन लाइक कि क्रोमोजोम्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, सो वी नो दिस यूनिवर्सल डेफिनेशन दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और यूकैरियोट्स में, ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्रोमोजोम, इट इज़ टू प्रोवाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जस्ट आई टोल्ड यू दैट दिस इट प्रोवाइड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन, फॉर दैट इज यूज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल राइट, आफ्टर दैट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द डीएनए। ठीक है, अब देखो जो डीएनए होता है, इट इज़ सुपर कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, एंड इट इज़ यू नो दिस इट इज़ रैप्ड in the pellicle and all. ठीक है, so it will provide protection, it will give protection to the DNA, so it becomes also a function of the DNA. All right, so the function of the DNA, now this DNA is super coiled and it is associated with histone protein and other proteins. All right, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, जो भी केमिकल जो न्यूक्लियेजेस होते हैं, दैट इज़ द एंजाइम्स, और कोई भी जो फोर्सेस होती है उससे प्रोटेक्ट करता है इसको। ऑल राइट, नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रोमोजोम्स इंश्योर दैट अब क्रोमोजोम्स की क्या प्रॉपर्टी कि ये इंश्योर करता है कि दैट द डीएनए, और जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, वो क्या हो, बहुत ही प्रिसाइज हो। मतलब फॉर एग्जांपल अब देखो, आप क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर देखो, अब इसका स्ट्रक्चर का फंक्शन बोल रहा है।
अब ये क्या होता है ना, ये जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है तो आफ्टर रेप्लिकेशन इट विल फॉर्म अ सिस्टर क्रोमेटिन। नाउ दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है ना, ये आइडेंटिकल हो जाते हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर इज़ अ प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, नाउ दिस प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ये कैसे वी हाउ वी इंश्योर दिस प्रिसाइज, फॉर एग्जांपल इन मे बी दे विल आस्क अस हाउ दिस प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए हाउ द क्रोमोसोम हेल्प्स इन द प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए, सो आई हैव मेंशन दीज 2 पॉइंट्स इन केस दे विल आस्क यू, ठीक है। तो ड्यूरिंग माइटोसिस, अब माइटोसिस के टाइम 2 सिस्टर क्रोमेटिन अपोजिट पोल में चली जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 सिस्टर क्रोमेटिन माइटोसिस के टाइम अपोजिट पोल में चली जाती है। अब ड्यूरिंग सेकेंड मियोसिस डिवीजन, दैट इज ऑल्सो लाइक द माइटोसिस, ठीक है, सेकेंड मायोटिक डिवीजन के टाइम भी हमारे पास वहाँ पे भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, मतलब होमोलोगस और वी कैन से द डायड क्रोमोसोम जो होता है उसकी ब्रेकिंग हो जाती है और वही सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट हो जाते हैं अपोजिट पोल्स, ऑल्दो दे हैव दिस, उसमें क्या होती थी उसमें यहाँ पे वो क्रॉसिंग ओवर भी हुई होती है, बट स्टिल इट इज़ कि दोनों के पास हमारे पास जो जीन्स है वो एक ही अमाउंट में जा रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो दे हो सकता है यहाँ पे एलील्स अलग हो बट जीन जो है वो सेम ही है, ठीक है। एंड दस ईच ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लाई produced through this mitotic division receive same number of the chromosome as the parent. All right, on the other hand each of the 4, that is the 4 nuclei on completing the one mitosis, जब meiosis completing the y meiotic or we can say that, ठीक है, मियोसिस और मियोटिक डिवीजन, तो हमारे पास क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सबको मिलता है। ऑल राइट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम दैट एंश्योर द प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए। ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज द, जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे फंक्शन खत्म हो गए तो वी विल राइट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोमेयर। नाउ द सेंट्रोमेयर ऑफ ए क्रोमोसोम इट विल परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, व्हाट इट विल डज, इट विल परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज इट विल हेल्प इन द मूवमेंट of the chromosome during the cell division. Now we know that the chromosome movement it is believed to occur, मतलब क्यों होती है, because of the shortening of the spindle fiber, जो spindle fiber होता है इसकी shortening हो जाती है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वी विल दिस हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। ऑल राइट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द क्रोमोमेयर। नाउ द जीन एक्शन, the gene action of this eukaryote it is believed to be regularized by through histone protein, non-histone protein, ठीक है, जो भी that are associated with the chromosome। जो जीन एक्शन होता है ना, ये क्रोमोसोम्स से जीन्स दिस प्रोटीन बनते हैं, तो प्रोटीन मतलब जो क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं दैट इंश्योर्स अ पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन क्या करता है हमारे पास, it helps in the gene expression, so it is also function of this chromosome। and the specialized this organization, just I told you this, the telomeric region, they offer stability to the chromosome, और उसके बाद एंड टू एंड इंट्रैक्शन जो होती है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन क्रोमोसोम एंड दिस अदर क्रोमोसोम दे विल नॉट इंटरेक्ट, सो दिस इज जस्ट द फंक्शन ऑफ दिस टेलोमेयर। सो आई टोल्ड यू हाउ यू कैन राइट द क्वेश्चन इन केस दे विल आस्क यू द फंक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट जस्ट इन, वी कैन अप्लाई this not in this case but also in the other similar type of questions, like for example where we have only one type of this major function, जैसे कि for example यहाँ पे क्रोमोसोम का हमको एक ही फंक्शन पता था that it is the genetic material and it transfers the information। alright, but how we can write 2 or 3 points on the basis of the functionality and on the basis of the different components of the chromosomes, ठीक है, उनका फंक्शन बताना, सो यू आर डन विद द function of a total function of a chromosome। all right, now we have this, how this was the question asked in 2020। now how this chromosome, how this will ensure the role of how the chromosome take a role, or we can say how it plays a role in genetic diversity, or we can say in ensuring or in imparting genetic diversity। and genetic diversity कैसे आती है, it will always come with the changes in the gene pair, ठीक है, जीन्स में चेंजेस आए, वी कैन से द बेस पेयर में चेंजेस आए, इट विल लीड टू द वेरिएशन, दैट विल वेरिएशन लीड टू डाइवर्सिटी। all right, so there are some points that I have mentioned here that are going to help us in this
showing that how the chromosome is going to play a role in creating genetic diversity. ठीक है, so we know that the chromatin, this is what we know, already know this, the chromosome play an important role in this जेनेटिक डाइवर्सिटी, और ये क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, वही एक जनरेशन दूसरी जनरेशन. अब जब जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है ना, ये कैसी होती है? इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, और वो उस जेनेटिक मटेरियल को कौन लेता है? ऑफकोर्स द क्रोमोजोम क्रोमोजोम की फॉर्म में चला जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्रोसेस होते हैं दैट विल क्रिएट दिस वेरिएशन? दीज आर द रिकम्बिनेशन. जब क्रोमोजोम्स की क्रॉसिंग ओवर के टाइम रिकम्बिनेशन हो जाती है ना, जीन्स की एक्सचेंज होता है, जीन्स का, तो क्रोमोजोम्स का सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है जिसके ऊपर जीन्स होते हैं, तो ठीक है, उसकी वजह से वेरिएशन आती. And also the segregation during the meiosis. All right, the random orientation during the cell division and random mating, all these things will lead to genetic diversity, and this chromosome is going to play an important role. All right, now first is the recombination during the, we all know this, how the recombination of the DNA take place. There is an exchange of the chromatin material, this or we can say the segments of the chromatin during the homologous chromosome during the this prophase, all right, the Pachetian stage. तो as a result of that combination, recombinant जो बनते हैं ना, these recombinant will have a unique gene distribution. ठीक है, जो कि पेरेंटल में नहीं दिखेगा. So this is how it is going to increase the genetic diversity. All right, now the segregation. Now during the segregation of the gametes during the meiosis, all right, these segregation की वजह से we will end up with the different gametes, और जो gametes होते हैं इसकी वजह से भी क्या आएगा हमारे पास? diversity. For example, different combination of the gametes will fuse, and उसकी वजह से हमारे पास नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे. सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी. एंड रैंडम असॉर्टमेंट, वी नो दैट द ड्यूरिंग माइटोटिक फेज देयर इज एन रैंडम असॉर्टमेंट. ठीक है, और द ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द पोल, इट इज़ ऑल्सो रैंडम. कौन सा किस पोल में जाएगा, इट इज़ ऑल्सो रैंडम. वी डोंट नो दैट कि ये वाला क्रोमोजोम इस पोल में आएगा कि इस पोल में आएगा. ठीक है, सो बाइवेलेंट के सेपरेशन, ऑल्सो द सेपरेशन ऑफ द बाइवेलेंट during anaphase. ठीक है, assortment, the assortment during metaphase 1 and this segregation during the anaphase second, or it is going to increase the diversity also, and the chromosome is taking part. Also, for example, जैसे मान लो for example this chromosome, we have the chromosome 46 chromosomes, and कितने gametes बन सकते हैं? 2⁻23 टाइप के कॉम्बिनेशन, और वी कैन से द ओरिएंटेशन इतनी ज़्यादा बन सकती है, रैंडम ओरिएंटेशन. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट द हाउ दीज रैंडम असॉर्टमेंट इज गोइंग टू हेल्प इन क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएशंस. ऑल राइट, उसके बाद रैंडम फ्यूजन, और वी कैन से द रैंडम फर्टिलाइजेशन इज देयर, दैट विल ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट दिस जेनेटिक दिस डाइवर्सिटी. एंड द लास्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ दी, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जो मेन चीज़ है, दैट इज़ दी म्यूटेशन. नाउ वी नो दैट द म्यूटेशन इज डायरेक्टली गोइंग टू चेंज द बेस सीक्वेंस. All right, so mutation can be point mutation, all right, and it can be deletion, addition, subtraction. So all these things going to increase the diversity by increasing these by changing the gene pair, or we can say the DNA sequencing. All right, so these are the things that is going to this is how this chromosome, where we can say the chromosome is going to play an important role in imparting, or we can say in increasing genetic diversity. ठीक है, chromosome plays in, so this is the conclusion, you can write it. All right, so this was about the structure of a chromosome. So now we have this special type of this structure, special types of chromosome. So in the next lecture we are going to study this. All right.